बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बंदा सैयद राशिद हुसैन रज़वी हूँ। आज का मौजू इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़ालिम और जाबिर हाकिम की वली अहदी को क्यों कबूल किया। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आपकी खिदमत में अर्ज़ करना है कि इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने ज़ालिम और जाबिर हाकिम की वली अहदी को क्यों कबूल किया। अगर हम अइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम की सीरत और उनकी ज़िंदगानी पर तवज्जो करते हैं तो ज़ालिम हुक्मरानों के मुकाबले में उनके किरदार के दो पहलू उभर कर सामने आते हैं। पहला पहलू बहुत सख्तगीर नज़र आता है, शदीद रद्द अमल के साथ नज़र आता है। यहाँ तक कि अगर एक चाहने वाला, एक शिया, एक उनका मानने वाला सफ़वान जम्माल, अगर वो अपने ऊँट को ज़ालिम हाकिम को किराए पर देता है, अगरचे वो ऊँट एक मुबारक सफ़र के लिए, हज के सफ़र के लिए इस्तेमाल करता है, लेकिन उसके बावजूद इमाम मासूमीन का रद्द अमल इतना शदीद होता है कि उन्हें बुला कर तंबीह करते हैं और उन्हें इस काम से रोकते हैं और मना करते हैं कि तुम्हारा काम सही नहीं है। इसके ज़रिए से एक ज़ालिम और जाबिर हाकिम की मदद होती है। ये पहला पहलू है। दूसरा पहलू नर्म नज़र आता है ज़ालिम हुक्मरानों के मुकाबले में कि जहाँ के ऊपर कोई चाहने वाला नहीं है, कोई शिया नहीं है, कोई मानने वाला नहीं है, बल्कि ख़ुद इमाम मासूम यानी इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं जो एक ज़ालिम और जाबिर हाकिम की वली अहदी को कबूल कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? ये दो तरह के किरदार और दो तरह के पहलू अइम्मा मासूमीन की सीरत में क्यों नज़र आते हैं। जवाबन ये अर्ज़ किया जाएगा कि अगर हम अइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम की सीरत पर नज़र करें तो उनकी सीरत में ये सुन्नत पाई जाती है कि जब जब उनका या उनके चाहने वालों का ज़ाती मफाद, शख्सी फ़ायदा नज़र आता है तो वहाँ के ऊपर इमाम इजाज़त नहीं देते हैं कि किसी ज़ालिम जाबिर हाकिम की हमराही की जाए, अगरचे सिर्फ़ ऊँट को किराया देने के बराबर ही सही क्यों न हो, इतनी भी इजाज़त नहीं देते। लेकिन अगर ज़ालिम और जाबिर हाकिम की हमराही में, उसके साथ उठने बैठने में इस्लाम को, मुसलमान को और आवाम को फ़ायदा पहुँचता है तो फिर वहाँ के ऊपर इमाम मासूम न सिर्फ़ एक इजाज़त देता है बल्कि ताकीद करता है कि दस्तगाह हुकूमत से जुड़े रहो और इसके लिए अगर तुम्हें उनके जैसे वज़ू करना हो तो उनके जैसे वज़ू करो, उनके जैसी नमाज़ें पढ़नी हो तो उनके जैसे नमाज़ें पढ़ो। गरज़ ये कि जितने भी अहकाम शरिया हैं जो उनके हैं उन्हीं के हिसाब से उन पर अमल करो और अपने अक़ीदे को शिद्दत के साथ मख्फ़ी रखो, छिपाए रखो, इसलिए कि तुम्हारी ज़ात से इस्लाम को, मुसलमान को और आवाम को फ़ायदा पहुँच रहा है। तो इमाम मासूम इस चीज़ को नज़र में रखते हैं, वहाँ पर इजाज़त देते हैं या ख़ुद जो है वो वली अहदी को कबूल करते हैं। इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जान रहे थे कि उनकी वली अहदी कबूल करने से इस्लाम को, मुसलमान को, आवाम को बिलाखिर किसी न किसी हद तक फ़ायदा पहुँचेगा और जो कि पहुँचा। लिहाजा इमाम ने इसलिए वली अहदी को कबूल किया। और जब किसी ने एतराज़न इमाम से ये सवाल किया कि बिलाखिर मजबूरन ही सही आप अब्बासी हुक्मरानों से जुड़ गए हैं, ये आपके लिए मुनासिब नहीं था, तो इमाम ने जवाब में कुरान मजीद की आयत को पेश किया कि जहाँ जनाब यूसुफ़ कहते हैं कि इजअलनी अला खज़ाइनिल अर्ज़, कि आए अज़ीज़ मिस्र मुझे ज़मीन के ख़ज़ानों का मनसबदार बना दे, ओहदेदार बना दे। तो परवरदिगार आलम कभी कभी अपने नबियों के ज़रिए से एक मुशरिक और काफिर हाकिम के दरबार में अपने नबी से तकाज़ा करवाता है कि वहाँ का ओहदा कबूल करो, इसलिए कि तुम्हारी ज़ात से लोगों को फ़ायदा पहुँचने वाला है। इमाम फरमाते हैं कि कुछ भी हो, मामून फासिक है, फाजिर है, ज़ालिम है, लेकिन बिलाखिर मुसलमान है, कलमे तौहीद ज़बान पर जारी करता है। जब यूसुफ़ तकाज़ा कर सकते हैं
تو میں مجبوراً کیا ولی عہدی کو قبول نہیں کر سکتا، جبکہ مجھے معلوم ہے کہ میری ولی عہدی قبول کرنے سے اسلام اور مسلمان کو فائدہ پہنچنے والا ہے۔ لہذا امام علی رضی اللہ والسلام نے اسی لیے ولی عہدی کو قبول کیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔